आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। क्रिसमस मसीही लोगों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाए जाने वाला सबसे खास त्यौहार है। और यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम और आप जानते ही होंगे कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम से हुआ। उनको मानने वाले अर्थात यीशु मसीह को मानने वाले और साथ साथ में सभी धर्मों के लोग बड़ी धूमधाम से क्रिसमस का यह पावन पर्व मनाते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का जन्म सारी मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से होना महज एक घटना नहीं है, यह तो परमपिता परमेश्वर की एक सुनिश्चित योजना थी, इच्छा थी, जिसका परिणाम था। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के जन्म के विषय में कई सौ साल पहले भविष्यवाणियां भी हुई थी। बाइबल में पुराने नियम की पुस्तक यशायाह के 9वें अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद और उनके कामों व व्यवहार के कारण उन्हें इन सब नामों से जाना गया और आज भी सारे प्रभु के जन उन्हें इसी अर्थात यीशु के नाम के द्वारा जानते हैं और उनकी स्तुति और प्रशंसा भी करते हैं। इसके अलावा कुंवारी से यीशु मसीह के जन्म के विषय में भी पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। इसी पुस्तक के 7वें अध्याय उसके 14वें आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और इसके साथ ही यीशु के जन्म की और भी कुछ भविष्यवाणियां हैं जो एकदम सही साबित हुई हैं, जैसे कि यीशु मसीह इज़राइल से आएगा, दूसरी यीशु दाऊद के घराने और यहूदा के गोत्र में पैदा होगा, तीसरी यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा, चौथी यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होगा। और ये घटनाएं पूर्ण रूप से घटित हुई। पहले यीशु मसीह के जन्म के कारण आखिर परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य रूप में इस धरती पर आने की क्या आवश्यकता थी। परमेश्वर चाहते तो इतने वर्षों से जैसा चल रहा था वैसा ही रहने देते, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। यीशु मसीह के जन्म के कारण भी हमें पवित्र बाइबल में मिलता है, जो इस प्रकार है कि परमेश्वर को धरती पर प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और उनको मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने ही प्रकट किया है। पवित्र बाइबल के नए नियम की पुस्तक यूहन्ना के पहले अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसे प्रकट भी किया है। और दूसरी बात है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक खाई थी और एक पुल बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह मनुष्य रूप में जगत में आए, जिससे वे परमेश्वर की बात मनुष्यों को बता सकें कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। बाइबल के नए नियम की पहली तीमुथियुस पुस्तक के 2 अध्याय और उसके 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप में इस जगत में आने का प्रमुख कारण है मनुष्यों का उद्धार। परमेश्वर सारी मानव जाति से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को इस जगत में मनुष्य के उद्धार के लिए भेजा। बाइबल में यूहन्ना के 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। सो प्रभु आप सबको इस कहानी के द्वारा, इस परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पर करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे। गॉड ब्लेस यू।